आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्यन जुयाल, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी जो है वो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एसोसिएशन के साथ चालू की थी। फिर बाद में इंडिया अंडर 19, फिर इंडिया अंडर 23 का वो पार्ट है। तो उनकी पूरी जर्नी यहाँ पे हम जानेंगे। तो हाय आर्यन, हाउ आर यू? हाय हाय। आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि आपके बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा आपने टाइम निकाला यहाँ पे आने के लिए। और आप यहाँ पे मतलब इसके लिए आपका फिर से एक बार थैंक यू। या तो नहीं, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे एंड मुझे लगता है कि काफी एक अच्छा सेशन रहेगा हमारा। ट्राई आवर बेस्ट। सो या सो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी। बट सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये बताइए कि आपका क्वारंटाइन रूटीन कैसे चल रहा है अभी? अभी तो फिर भी थोड़ा बेटर है। शुरुआत में अगर आप कहें कि जो जुलाई तक का टाइम था, शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, पर उसके बाद वो धीरे धीरे मैनेज सबके लिए एक जैसा था। और बेसिकली क्रिकेट तो इतना नहीं हो पा रहा था क्योंकि आउटडोर्स तो जा नहीं सकते थे, तो घर में ही जितना ट्रेनिंग हो पा रही थी वही थोड़ा फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दिया। जितना जो जो चीज़ अवेलेबल थी उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश किया। और दूसरा मेंटल एस्पेक्ट को टाइम देने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया, तो थोड़ा ज्यादा टाइम मेडिटेशन वगैरह पे दिया। डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिटेशन, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकली आप कितने भी फिट हो, बट आप अगर मेंटली अगर स्ट्रांग नहीं हो तो थोड़ा हम्म, सा आपके गेम में भी थोड़ा सा वो दिखता है। अगर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें मेडिटेशन से भी थोड़ा सा बिल्कुल। आपको बिल्कुल भी होता है। सो क्रिकेट को तो डेफिनेटली आपने मिस किया होगा, बट अभी फैमिली के साथ भी आपको टाइम मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा होगा कि मतलब आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। तो हाउ आर यू स्पेंडिंग दैट टाइम विथ योर फैमिली? हाँ जी, ऑलमोस्ट साल बाद ऐसा हुआ कि मैं इतना लंबा टाइम, एक महीना डेढ़ महीना से ज्यादा घर पे रुका, तो काफी अच्छा लगा। और काफी घर का काम वाम भी किया। तो क्योंकि बीच में तो कुछ था नहीं, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था। तो ट्रेनिंग के साथ वो वाली ट्रेनिंग भी करी है। और काफी अच्छा रहा टाइम। एक मतलब फिर से सब लोग साथ में बैठ के खाना वाना खाना और वो सारी चीजें, टीवी देखना, मूवीज देखना, तो काफी अच्छा एक रहा वो पीरियड। और अब धीरे धीरे बाकी सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तो होपफुली कि सही हो जाए थोड़ा। एक बार ये सारे नॉर्मल हो जाए चीजें, तो मुझे तो लगता है सारे प्लेयर्स जो है वो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर क्वारंटाइन हो जाएंगे। क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसे कुछ हो रहा है, और मतलब इतनी आदत नहीं होती। सो डेफिनेटली। हाँ, सो उसके बाद बिल्कुल। थोड़ा सा मैं यही जानना चाहूँगा कि फिटनेस रूटीन आपका कैसा चल रहा है, क्योंकि जब एसोसिएशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती है तो तब वहाँ पे तो सारे आपके टीममेट भी होते होंगे, या फिर बहुत सारे मतलब कोचेस होते होंगे आपको ट्रेन करने के लिए। बट यहाँ पे आपको घर पे खुद का करना होता है, तो कितना मोटिवेशन लगता है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पे लगता होगा। सो कैसे आप फॉलो कर रहे हो रूटीन? बिल्कुल, जो ट्रेनिंग रूटीन है, मेरे ट्रेनर हैं जो सागर सर हैं, वो एनसीए से मतलब रिपीटेडली प्रोग्राम्स आते रहते हैं 2-3 वीक्स के, तो आप उसको करो। और वो तो एक खुद के ऊपर ही रहता है कि जब आपके पास एक गिवन चीज़ है तो आपको करना ही करना है। और एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमेशा कोई आपके साथ नहीं होगा। एग्जैक्टली। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके साथ हो हर समय आपको पुश करने के लिए। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन एज अ प्लेयर हमेशा रखना पड़ेगा। आप किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि भाई वो आके मुझे मोटिवेट करे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। हर बार आपके कोच या आपके ट्रेनर या फिर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे। तो वो जरूरी है कि आपको वो चीज आनी चाहिए कि आपको अपने आप को खुद से अंदर से पुश करना होता है। तो वही चीज मुझे लगता है कि इस क्वारंटीन में सबसे सही रहेगी। जितना भी ये लॉकडाउन का टाइम था, इसमें यही था कि भाई आप अपने आप से करते रहिए। कभी कभी लगता था कि यार अभी नहीं करना है, पर ऐसा होता है। अब 2 हफ्ते 1 हफ्ते आप कर रहे हैं, तो उसका एक दिन ऑफ भी लीजिए आप, वो भी जरूरी है, क्योंकि फिर वो मोनोटोनस हो जाएगा। तो एक एग्जैक्टली। दिन ऑफ लेके फिर से वापस आइए, फिर करिए 7-8 दिन, फिर एक दिन ब्रेक लीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो हाँ, इसी तरीके से मैंने भी मैनेज किया। और ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली जो भी प्रोग्राम्स थे, आई थिंक लॉकडाउन से एग्जैक्टली। पहले और अब में मैं अभी काफी ज्यादा फिट हूँ।
उतने टाइम यस में यस। मैंने काफ़ी ट्रेनिंग करी, तो हाँ, अच्छा यूज़ किया उसको। और उसका फिर मतलब फिटनेस एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी बन चुका है क्रिकेट का, जब जैसे कि हम देखते हैं कि विराट कोहली जो फिटनेस एग्जाम्पल एक सेट किया है पूरे मतलब टीम में, और बहुत ही एक मतलब फिटेस्ट पर्सन बन चुके हैं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी बैट्समैन हो खासकर, तो उनको भी उतना ही मतलब लगता है, क्योंकि एक बार अगर 100 बना लिया आपने, तो हम देखते थे कि पहला क्रिकेट कुछ अलग होता था, या 100 बना लिए तो मतलब बिल्कुल भी आपका काम हो जाता था। बट अभी सिनेरियोज डिफरेंट, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो 200 रन भी आपको बनाने पड़ते हैं, 200-300 तक जाना पड़ता है, तब आपका कुछ आके हो पाता है। सो इसमें फिटनेस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से। सो या सो यस आर्यन, सो लेट्स स्टार्ट हुँ। विथ योर जर्नी फ्रॉम स्क्रैच। सो सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि आपके स्कूल डेज में आप कैसे थे, पढ़ाकू या फिर बैक बेंचर? बैक बेंचर तो बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी काफ़ी एक्टिव था। अपने सारे जो भी स्कूल एक्टिविटीज़ थी, हर किसी में काफ़ी एक्टिव था। और आई थिंक कि पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, और पढ़ाई में भी काफ़ी ध्यान देता ही था शुरू से। हाँ, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे क्रिकेट आगे बढ़ता गया, तो होता ही है, क्योंकि आप कभी भी 2 नाव में पैर डाल के नहीं चल सकते। ऑब्वियसली आपको एक को अच्छे से, और थोड़ा बहुत अगर आप दूसरे को मैनेज कर लो, तो वो बहुत एक प्लस पॉइंट है। पढ़ाई काफ़ी ज़रूरी है। तो शुरुआत में मैं, हाँ, पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था, पर यही था कि मेन इंटरेस्ट तो यही था। तो पढ़ाई भी करता था, तो पर खेलने में भी ध्यान देता था, सो कभी जब ऐसा छोटा दिमाग था, में तो आया जब था कि स्टार्ट करा मतलब खेलना। कि घर पे दोनों मतलब मॉम डैड आपके डॉक्टर्स है, तो कभी ऐसे मन में आया था कि डॉक्टर चाहे मतलब कर ले, ऐसे भी हो सकता है कि आया होगा आपके दिमाग में, या फिर क्रिकेट पे ही पहले से फोकस था आपका? हुँ, ऐसा तो नहीं था, कभी भी पेरेंट्स ने भी फ़ोर्स नहीं करा, तो हमेशा से ही क्रिकेट खेलना ही पसंद था। और मतलब जब भी मैं देखता था कि मम्मी-पापा रात को जा रहे हैं छोड़ के, या फिर कभी-कभी ऐसा होता था कि उन्हें कभी भी जहाँ हमें कहीं जाना है, कुछ फैमिली का कुछ, कि भाई डिनर पे जा रहे हैं, पर एकदम से कोई पेशेंट आ गया और फिर उनको जाना पड़ रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे कभी भी मतलब वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी। तो इस वज़ह से भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो इसीलिए मैंने फिर कि, और कभी प्रेशर भी नहीं रहा घर। एग्जैक्टली, तो वही बात एक अच्छी होती है, क्योंकि मतलब बहुत हम देखते हैं कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरेट कर लो, सेफ करियर है, तो बहुत मतलब उस पर भी हम बात करेंगे आगे जाके। बट अभी फिलहाल हमें ये बताइए कि हमें कि मतलब आपने क्रिकेट में पहले से इंटरेस्ट था आपको सिंस योर चाइल्डहुड, या फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए तो आपको इंटरेस्ट आने लगा? नहीं, जब मैं 6-7 साल का था, तो मेरे फादर ने मेरे लिए घर के चैनल पे एक सॉक्स में बॉल डाल के उसको रोप से बांध के लटका दी थी, तो मैं उसी को मारता रहता था। तो वहीं से मेरे को एक वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मेरे सर आए, फिर मैंने घर में खेलना शुरू किया। धीरे-धीरे जब मैं 7 साढ़े 7 साल का हुआ, तो मेरे ख्याल से मैं बाहर स्टेडियम में जाने लग गया था सर के साथ, और वहीं पे प्रैक्टिस शुरू करी, शुरू में हल्द्वानी में। और उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे जो है आगे बढ़ा, और फिर वहीं से मतलब एक इंटरेस्ट शुरू से ही डेवलप हो गया था। ऐसा नहीं था कि मतलब फ़ोर्सफुली या कुछ इस टाइप। तो आप हमें ये बताइए कि मतलब थोड़े शुरू शुरू के जो दिन होते हैं जब आप क्रिकेट एकेडमी लगाते हो, तो थोड़ा सा कुछ अलग लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है, एक फीलिंग होता है कि हम देख कुछ आगे जाके खेल सकते हैं। बट आप मतलब जब एक छोटे बच्चे होते तो इतना कुछ नहीं, आप सिर्फ एंजॉय करने के लिए खेलते हैं। तो इनिशियल डेज के अगर आपके एक्सपीरियंस हम मैं पूछूं तो कैसा रहा कि क्रिकेट एकेडमी लगाने के बाद? आई थिंक उस समय जैसा आपने कहा कि यार उस समय ये सब नहीं पता होता कि भई ऐसे-ऐसे करके और ये प्रोफ़ेशनली खेलना है, या फिर इतना ज़्यादा नहीं, उस समय आप इसलिए खेलते हो क्योंकि आप एन्जॉय करते हो। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि हमें हमेशा यही याद रखना है कि हमने ये गेम खेलना क्यों शुरू किया है। हम वो चीज़ भूल जाते हैं कई बार, और जिस समय हम लोग एन्जॉय करना बंद कर देते हैं, जब हम अलग एस्पेक्ट्स पे चले जाते हैं, फिर कहीं न कहीं वो जो अननेसेसरी प्रेशर और सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी हम लोग अपने अंदर एक बिल्ड करने लगते हैं। जबकि एग्जैक्टली। ज़रूरी है कि हम उस गेम को उसी तरह एन्जॉय करके खेलें, तो हमें सब कुछ मिलेगा। तो ये वाली चीज़ है, और मतलब एक बहुत मज़ा आता था, जाने के लिए रहता था कि यार जल्दी से स्कूल से घर आए, कपड़े-वपड़े बदले, खाना-वाना खाया, बैठ गए तैयार होके। 3:30 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं, कब बजेगा 3:30, जल्दी से जाएँगे। फिर वहाँ से जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक आने को तैयार नहीं है।
तो बड़ा एक अच्छा रहता था, एंजॉय करते थे खेलने में। और इसीलिए इसीलिए ही कोई भी प्लेयर इसीलिए शुरू करता है, अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो यही पता चलेगा कि वो एंजॉय करते थे शुरू में, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया। कोई भी ये एग्ज़ैक्टली, नहीं कहेगा कि मुझे इंडिया खेलना था इसलिए मैंने स्टार्ट किया। सब ये कहेंगे एग्ज़ैक्टली, कि मुझे एंजॉय, फिर धीरे-धीरे जब हम बड़े होते हैं, जब 8, 9, 10, 11 जब समझ में आता है कि अरे जब सचिन सर को देखा मैच जिताते हैं, ये करते हैं, तो लगता था कि यार मैं भी मतलब कभी मैं भी मैच जिताऊँगा। तो फिर धीरे-धीरे एग्जैक्टली एग्जैक्टली जैसे कि विराट कोहली ने भी बीच में बोला था, जब इंटरव्यू हो लिया था उन्होंने, उनका लोगों ने, तो उन्होंने यही बोला है लोगों को कि मतलब जब तक मेरा इंटरेस्ट है, जब तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ गेम को, तब तक मैं खेलूंगा। जब मैं मुझे जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मतलब प्रेशर डाला जा रहा है मुझ पर खेलने के लिए, तो मैं खुद छोड़ के चला जाऊंगा। तो एग्जैक्टली एक सेम मेंटालिटी होती है हर एक क्रिकेटर की या फिर हर एक पर्सन की। जब तक आप एंजॉय करते हो तब तक आप अपना बेस्ट दे सकते हो। जिस दिन आपने एंजॉय करना खत्म किया उस दिन आपका थोड़ा सा मतलब हुँ, इंटरेस्ट भी हो मतलब नहीं होता है, फिर थोड़ा सा आपका परफॉर्मेंस भी खराब होने लगता है। तो ये हमने देखा है बहुत क्रिकेटर्स का भी। सो मतलब आपको मैं हाँ, ये पूछना चाहूँगा बिल्कुल। कि टेंथ में आपने कैसे मैनेज किया फिर मतलब पढ़ाई और ये क्रिकेट वाली चीज़, क्योंकि एक थोड़ा सा होता है ना कि मतलब टेंथ है पढ़ लो, चाहे आप आगे लेवल के आप खेल रहे हो आगे लेवल, थोड़ा सा बट थोड़ा सा रहता है कि टेंथ क्लियर करो, घर वालों का भी थोड़ा सा रहता है कि टेंथ अच्छे से क्लियर करो, एक आपको ही थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है करियर में। तो आपने कैसे मैनेज किया और मतलब क्या आपकी थिंकिंग थी उस टाइम, और आपके घर वालों की थिंकिंग भी क्या थी? तो उस समय बिल्कुल, उस समय यही था कि अंडर 16 मैं खेल रहा था, तो सीज़न जनवरी एंड में खत्म हो गया था, तो मेरे पास आई थिंक टाइम था 1 महीने, डेढ़ महीना का कि मैं पढ़ सकता हूँ, और उसके आगे भी कुछ था नहीं ऐसा। तो मैंने सोचा, मतलब पापा-मम्मी ने ये कहा कि अब पढ़ ले थोड़ा टाइम, सीज़न इस साल का तो खत्म हो गया, देन अगेन मार्च तक एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएँगे, अप्रैल तक। तो आपको पूरा टाइम मिलेगा, मार्च एंड तक पूरा टाइम है, फिर अगले साल सितंबर में शुरू होना है। यही फिर ऐसे ही मैनेज किया, और उसको मतलब पढ़ाई काफ़ी ज़रूरी मुझे लगती है, क्योंकि एक आपका जो माइंड होता है वो एक्सपैंड होता है उससे। आप अलग तरीके से सोच सकते हो। तो जो कि जैसे एग्जैक्टली, कि गेम है, जो हमारा गेम है उसमें बहुत ज़रूरी है प्रेज़ेंस ऑफ माइंड होना। तो अगर आप पढ़ाई करते हो तो कहीं न कहीं आपको हेल्प होती है, क्योंकि आपका माइंड खुलता है, आपको नॉलेज आती है काफ़ी चीज़ों की, और उसके साथ-साथ ही आप बड़ा सोच सकते हो। मतलब जितने भी आप देखो, तो अगर आप जाओगे तो जितने भी लोग पढ़ते हैं या खेलते हैं, उनकी ऑब्वियसली वो उसको एक दूसरे, मतलब एक आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, मतलब सोचने का एक अलग नज़रिया मिलता है, जो कि कई बार ज़रूरी होता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है इसलिए भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और अपने पास जैसे कि आपको पता ही है कि इतने सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इंडिया में, तो एक तरीके से क्रिकेट एक गैम्बल ही है। इतने 125 करोड़ लोगों में से केवल 15 लोगों को कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो आई थिंक कि आपके पास एक प्लान भी तो ज़रूर होना ही चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब सही बिल्कुल। बात कही आपने, क्योंकि कंपटीशन इतना हो रहा है कि मतलब हर एक बंदा यही चाहता है कि मतलब हुँ, क्रिकेट खेलूं मैं आगे जाके, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना है अभी, क्योंकि मीडिया भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि ऐसा 10 साल पहले नहीं होता था। हुँ, 10 साल थोड़ा सा स्ट्रगल बहुत बड़ा था, अभी प्लेटफॉर्म भी है, कोचेस भी अच्छे ट्रेन करते हैं और एकेडमीज भी बहुत सारी आ रही है। हुँ, बट कंपटीशन उसके वजह से बड़ा है, तो वही चीज़ एक जैसे कि आपने सही बोली, तो डेफिनेटली। सो आर्यन, मैं आपको यही पूछना जी, चाहूंगा कि हर एक बंदा इंडिया का, जो हर एक बच्चा गली क्रिकेट जरूर खेलता है, उसके साथ ही साथ मतलब थोड़ा सा जब धीरे बढ़ते हैं, जब इंटरेस्ट होता है, फिर आप प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन करते हो। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है गली क्रिकेट का, अगर कोई मेमोरीज हाँ। हो आपकी शेयर करना चाहोगे? कितने शीशे मैं तोड़वाए तो आपने? बहुत ही छोटा था जब शुरू किया, तो सीधे ही अकेडमी चला गया। तो ओह मुझे यार। तो कभी मैंने ज़रूर अपने घर में खेलते नहीं तोड़े, पर मेरे घर में जब मुझे याद है कि छोटा-सा मेरा जो एक गैलरी थी हम्म, साइड में, तो हम रात में वहाँ पर पापा ने लाइट्स वाइट्स लगवा दी थी 2-3 ऐसी छोटी पतली सी सीमेंट, तो मेरे सर आते थे मुझे प्रैक्टिस कराने, जब मैं 8-9 साल का था। तो रात को जैसे एकेडमी खत्म हो गई 6-7 बजे, तो घर आके स्नैक्स वैक्स करके सर आते थे 8 साढ़े 8 बजे, हम लोग डिनर तक 9 साढ़े 9 तक हम्म, 1 घंटे हम वहीं खेलते थे। तो मुझे बड़ा पसंद था, जैसे छोटी-सी जगह थी, मेरे ख्याल से 15-20 मीटर की जगह होगी, 20 मीटर 15 मीटर की जगह होगी।
तो उसके हमारे घर से जस्ट जैसे घर की खत्म हुई बाउंड्री, उसके गली के सामने एक घर था। हुँ, हुँ। तो उसके घर कांच था, तो 1-2 बार मुझे वहाँ मारना बड़ा अच्छा लगता था कि यार मैं उधर मार दूँ, स्टेप आउट हो गया या कुछ करके। हुँ, तो हुँ। एक आध बार तोड़ा भी, पर वो फादर के नोन नहीं थे तो कुछ कहते नहीं थे, अब उन्होंने हैंडल किया होगा, ऐसे भी किया होगा, मुझे नहीं पता। बढ़िया, बढ़िया मतलब मैं तो भी मतलब उससे कनेक्ट कर यही सकता है, हूँ। और ज़्यादा मैंने कभी गली क्रिकेट ऐसे खेला नहीं। नहीं ठीक है हाँ, मतलब एक ये सही बात भी होती है कि मतलब गली क्रिकेट ही आप खेलते रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। जितनी जल्दी आप एकेडमी जॉइन करते हो तो उतना अच्छा है। जो अगर आपको करियर बनाना है तो इसका इसमें बिल्कुल मेन अच्छा है। बिल्कुल, आप जितना जल्दी उसको आगे जाओ, जितना जल्दी एक अच्छी एक्सपर्टीज़, एक अच्छे कोच के पास, एक अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है, मेंटर होना। जितनी जल्दी आप मतलब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ, उतना आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो। कि मतलब मैं तो अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ कि मुझे शुरू से राइट गाइडेंस मिली। हमेशा मेरे पेरेंट्स ने एक अच्छी गाइडेंस मुझे दी, तो एक बहुत बड़ी बात है वो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ब्रेक थ्रू कब मिला? हुँ। क्या? आपके सॉरी? अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ब्रेक थ्रू क्या था? अच्छा, फर्स्ट ब्रेक थ्रू। आई थिंक फर्स्ट ब्रेक थ्रू, अगर आप सीनियर लेवल पे कहो कि भाई, तो फर्स्ट ब्रेक थ्रू मेरा होगा जब 2017 में मैं 1 साल अंडर 16 एनसीए में कर चुका था, नेशनल कैंप कर चुका था, पर उसके बाद 1 साल मेरा ब्रेक हो गया, मुझे अंडर 19 नहीं खिलाया गया। तो जब मैं फर्स्ट ईयर आया, आते ही मैंने वीनू मांकड़ ट्रॉफी, जो अंडर 19 ट्रॉफी होती है, उसमें मैं हाईएस्ट स्कोरर बना, 5 मैच में मैंने 401 हाँ, रन सो बनाए। या तो उसके बाद से आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था कि वो एक टर्निंग पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि यार उसके बाद एकदम से चीज़ें चेंज हो गई, सर्ट एकदम से आई वाज़ इन कंटेंशन, मतलब एकदम से मैं एक अंडर 19 इंडिया टीम के लिए खेलने का कंटेंडर बन गया। तो वो एक काफ़ी टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो थोड़ा-सा अगर जैसे कि आपने मेंशन किया एनसीए कैंप आपने किया, तो क्या एक्सपीरियंस था उधर आपका? क्योंकि वहाँ पे थोड़े से बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स मौजूद होते हैं, फिर लेजेंड्स मौजूद होते हैं जैसे कि ग्लेन मैकग्रा या फिर बोलो मतलब बहुत अच्छे-अच्छे वहाँ पे कोचेस के काइंड ऑफ होते हैं लोग। तो क्या एक्सपीरियंस मिला आपको और क्या चीज़ें सीखने को मिली आपको वहाँ से? तो यही है कि हमारे कोच राहुल सर थे, तो उनसे तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत बड़ा हमारे लिए मोमेंट था कि हम लोग 2 महीना उनके साथ रहे। वो थोड़ा बोलते हैं, कम बोलते हैं, पर बहुत ज़रूरी बातें हमको बताते थे। फाइन ट्यूनिंग के लिए वो पॉइंट्स बताते थे। बेसिकली वो ज़्यादातर मेंटल एस्पेक्ट पे बात करते थे कि यार आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, जो आप अभी तक करते आए हैं आप वही करिए, और शायद अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए। एज अ टीम हम लोग खेलेंगे तो हम ज़रूर जीतेंगे। तो ये मतलब जैसे कि आप बता रहे थे कि राहुल द्रविड़ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही एक अच्छे पर्सन है, मतलब खुद आके बात करते हैं। ऐसा भी हमने बहुत सुना है कि जितने में अभी मैंने इंटरव्यूज लिए प्लेयर्स के, तो हाँ, वही बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब इतना एक ग्रेट प्लेयर होने के बाद कभी कभी होता है ना कि मतलब हम क्यों जाए, खुद से वो प्लेयर्स आएंगे हमारे पास, बट उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन है और सीखने को बहुत मिला होगा जैसे कि आपने बताया। बिल्कुल, हाँ जी। एग्जैक्टली। सो उसके बाद में मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि मतलब धीरे-धीरे आप बढ़ते चले गए आगे, तो जैसे कि आपने बताया कि अंडर 19, अंडर 23 बाद में हो गया बाद में। बट मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आपका एक्सपीरियंस है यूपीसीए का, जो आपने अंडर 14, अंडर 16 खेला था, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जब मैं अंडर 14 खेला था, तो मैं अंडर 14 क्रिकेट काफ़ी खेला हूँ, क्योंकि मैं जब मैं पहली बार अंडर 14 खेला था, तब मैं 10 साल का था। तो मैं जब 10 का था तब भी खेला, 11 का था तो भी खेला, 12 का, 13 तक मैं खेलता ही रहा। तो मैं जब जब मैं वो क्रिकेट क्रिकेट जब वो खेले मैं, तो उसमें मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा किसी भी साल, मतलब ऐसा नहीं रहा कि बहुत आउटस्टैंडिंग रहा हो। पहला 1 साल तो मैं खेला ही नहीं कोई भी मैच, क्योंकि उसमें 4 ही मैच होते हैं बस। तो काफ़ी छोटा था, तो केवल वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि भाई चलो टीम के साथ रहने को मिला। पर ये था कि मैं 4 बार जब भी खेला, तो मैं 3 बार हम लोग चैंपियन हुए। तो वो एक मतलब एक विनिंग कैसे जीतती है टीम, कैसे क्या होता है, वो एक टीम की फंक्शनिंग थोड़ा बहुत वहाँ से समझ में आई। पर हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि एक बहुत बहुत अच्छा रहा हो, या फिर बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा हो कि भई आउटस्टैंडिंग, और वहीं से सब कह दें कि यार नहीं। कहीं-कहीं होता है ना, किसी का चलता रहता है कि वही शुरू से ही एक ऊपर
रहता है कि हाँ ये लड़का जाएगा जाएगा जाएगा, तुरंत वो अपने स्टेट में आगे पहुंच जाता है। अंडर 14 तक जबकि मैं इतने साल खेला, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, एवरेज परफॉर्मेंसेस रही। एक साल मेरा जो लास्ट ईयर था, जिस साल मेरी सबसे हाई एक्सपेक्टेशंस थी, उस साल तो काफी मतलब इतना अच्छा नहीं रहा। मैं 3 मैच खेला, मैं 5 में से हम लोग फाइनल भी जीते और मैं सबसे सीनियर था टीम में। तो ओ, उसके बाद भी मुझे आखिरी मैच में मैं ड्रॉप हो गया, फाइनल भी नहीं खेला मैं। तो वही काफी उस समय काफी जो एक एक झटका सा जो होता है, वो उसी समय जो मुझे लगा था थोड़ा बहुत कि यार ये क्या हो गया। उसके मतलब बाद काफी मुझे दिक्कत हुई, पर मैं खेला नहीं काफी, थोड़ा बहुत मैं मतलब लो भी फील कर रहा था। होता ही है कि भाई इस साल बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि इतने रन बनाऊंगा इतने रन बनाऊंगा, पर ऐसा कुछ हो एग्जैक्टली। नहीं पाया। तो उसके बाद एक थोड़ा सा लगा, पर उसके बाद मैंने केवल एक चीज सोची कि यार इतना अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, इतना मतलब मुझे जो भी समझाया मेरे सर ने, एंजॉय करके खेलो। जो वो बात हमने सबसे पहले करी कि यार आप खेल रहे हो, अगर आप परफॉर्मेंस करने के लिए खेलो, आप अच्छी बात है, वो आपके कॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। पर आप मैं बैटिंग क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ। तो जब मैं मैच खेलने जा रहा हूँ तो मुझे होना चाहिए कि यार मेरे पास 50 ओवर है, मेरे पास पूरा दिन है बैटिंग करने के लिए, जो चीज से मैं प्यार करता हूँ, जिस चीज को मैं एंजॉय करता हूँ, तो मैं ये सोचूं कि यार मैं एंजॉय करने के लिए खेलूंगा। एग्जैक्टली। जैसे अभी जब एशेज चल रही थी लास्ट टू लास्ट ईयर इंग्लैंड में, तो स्टीव स्मिथ आउट ही नहीं हो रहे थे, रन बनाते जा रहे थे। तो उसमें रिकी पॉन्टिंग या किसी की एक आर्टिकल था कि ही लव्स बैटिंग, ही जस्ट वांट्स टू बैट एंड बैट एंड बैट, कि मैं जा रहा हूँ, मैं बैटिंग ही करता रहा हूँ। तो ये चीज ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक 2015 जब शुरू हुआ, तो मैंने ये चीज जो मैंने नोट करी कि यार मैं केवल एंजॉय करूंगा, रन बनाता रहूंगा, मेरा काम है। मैं माइंड नहीं करूंगा कि मैं 0 बना रहा हूँ या 100 बना रहा हूँ। मैं इंजॉय करके खेलूंगा और लाइफ बाकी चीज को एंजॉय करूंगा। कि भाई मतलब अब जब अपना प्रैक्टिस करूंगा 8 घंटे 7 घंटे, बहुत मेहनत करूंगा, पर जब इंजॉय भी करना जरूरी है, अपना टाइम लेना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, तो आप हफ्ते में 1 दिन ज़रूर देख लो मूवी, यस, यस, है ना? यस। आपको कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, आप कॉफ़ी पियो जाके, अपने आप को वो टाइम दो। आपको डायरी लिखना अच्छा लगता है, आप डायरी लिखो। तो वो अपने आप को एक सेल्फ टाइम, जो भी चीज़ आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, आप थोड़ा बहुत कुछ भी जाओ, महीने में 1 बार जाओ, कुछ खरीद आओ। तो वो सब बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने वो शुरू किया उसके बाद में 2015 में, और उसके बाद रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए। तो मैं मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि 2014 में ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अंडर 14 में मैं अंडर 16 की टीम आ जाऊंगा। पर उसके बाद जब मैंने अपना एटीट्यूड चेंज किया, तो इवन क्लब लेवल पे भी मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। और जब ट्रायल मैचेस शुरू हुए, तो उसके बाद मैंने जो मतलब बहुत ही अच्छा रहा, और मैं तब तक अपनी टीम का भी हायर स्कोरर था और तब तक का भी हायर यस। स्कोरर। तो मैं अंडर 16 में जाके फिर वहां से थोड़ा चेंज हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर अंडर 16 खेल के फिर मैंने एनसीए कैंप किया। मैं सेंट्रल जोन का कैप्टन बना, मेरे पूरे जोनल टूर्नामेंट में भी हाईएस्ट रन थे। तो वो फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा लगा कि यार आप एंजॉय करके खेलो। तो उसके बाद से मैंने वो चीज़ को बहुत अच्छा समझा। अभी भी जब कभी-कभी होता है कि यार कई बार आप भूल जाते हो वो सारी चीज़ें। होता है जब 3-4 मैच फिर आप जाते हो कि यार आप ढूँढते हो कि क्या गलत हो रहा है। तो कहीं न कहीं आपको पता लगता है कि हाँ, शायद मैं एंजॉय नहीं कर रहा, या शायद मैंने स्टेक्स ज़्यादा हाई कर दिए हैं। एग्जैक्टली। तो फिर आपको याद आता है कि नहीं, एंजॉय करो, अपना जो होगा वो होगा। जाके अपने आप को एंजॉय करो, एक्सप्रेस योरसेल्फ, ऐसा क्या। यस, मतलब करियर के साथ जितना सीरियस हो उतना ही आप अपने हॉबीज को लेके हो, ऐसा आपका मानना है कि जो भी आपको चीज पसंद है, तो वो आप साइड बाय साइड कर सकते बिल्कुल। हो, जिसके आपको रिजल्ट अच्छे से मिलेंगे, और मतलब आपका हाँ, हाँ, माइंडसेट जो है वो पूरा कर मतलब अच्छा से सकता रहेगा। हूँ। सो आपने जैसे कि बात की माइंडसेट आपके बिल्कुल। आपने बिल्कुल भी आपका एटीट्यूड हाँ चेंज जी, किया, बिल्कुल भी मतलब जो चीज़ें आपको पसंद थी वो करना चालू की, और ये आपका जो पूरी जर्नी है अंडर 16 तक में, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इसमें आपको क्या लगता है कि आपके कोचेस का कितना इम्पोर्टेंस रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये जो भी मैंने आपको बताया, ये एडवाइस मुझे मेरे कोचेज़ ने ही करा था। मेरे कोच रवि नेगी सर हैं, वो देहरादून से हैं। मैं वही मतलब जो भी टेक्निक रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी हम लोग रोज़ मेरी उनसे डेली बात होती है। ऐसा नहीं होता होगा कि किसी भी स्टूडेंट की अपने कोच से डेली मेरी उनसे डेली बात होती है कि हाँ, जब भी वो देहरादून में भी हैं, मैं दिल्ली में हूँ या मैं कहीं भी हूँ, तो हाँ सर आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। फिर जब भी हमारे पास मौका होता है, हम दोनों एक जगह पे आके भाई 7-8 दिन साथ में वन ऑन वन जो भी हमारे सेशंस होते हैं, जो भी हमारी होती है, फिर हम लोग वहाँ से डिसाइड करते हैं वीडियो बना के, ये करके कि हाँ, मैं इसमें क्या ठीक करना है और फिर आगे का क्या एम है या क्या है। तो उन्होंने ही वहाँ पे ही वही बात हुई कि यार ठीक है, मतलब जो तुम्हारी एबिलिटी है उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं हुई, पर कोई बात नहीं। अब
ऐसे ट्राई करते हैं। और मेरे मेरे सर हैं संजय भारद्वाज सर, जो गौतम गंभीर और अमित मिश्रा के भी कोच हैं, वो दिल्ली एलबी शास्त्री क्रिकेट एकेडमी। जब मैं 2014 में उनके पास गया, तो वो पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। वो वो मुझे वो एज अ मेंटल गुरु ज्यादा हेल्प करते हैं कि यार स्ट्रांग बनो, टेक्निक से ज्यादा कुछ होता नहीं है, पर आप स्ट्रांग बनो। अगर आप मेंटली मेंटली बहुत स्ट्रांग। ज्यादा स्ट्रांग हो, उन्होंने ही मुझे कहा कि तू एंजॉय कर क्रिकेट, आप क्रिकेट एंजॉय करो, है ना। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे पास दो ऐसे लोग हैं जो मेरी टेक्निक पे भी कोई ध्यान दे रहा है, डे टू डे लाइफ पे भी ध्यान, और कोई फिर मुझे मेंटल गाइडेंस भी दे रहा है कि यार कि कर दो तुम। मतलब मुझे कोई कह रहा है कि यार तू जिगरे से खेलो, क्योंकि क्रिकेट इज प्लेड फ्रॉम द हार्ट, और गेम आधा है तो बैटल जो है वो दिमाग में हारा और जीता जाता है। अगर आप सोच लो कि मैं ये कर दूंगा, तो आप कर दोगे, चाहे एक बार नहीं, अगली बार कर दोगे, जरूर कर दोगे कभी ना कभी। तो वो चीज जरूरी है। तो बहुत लकी हूं मैं कि मुझे दोनों ऐसे लोग मिले जिनकी जरूरी है। और टेक्निक भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। टेक्निक ये गारंटी नहीं करती कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे, पर वो जरूर ये गारंटी करती है कि आप एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब अगर आपकी फॉर्म 10 मैच की है, अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, तो वो 15 मैच की हो जाएगी या 20 मैच की हो जाएगी, है ना। और जब भी आपका खराब टाइम आएगा, एक पैच ऐसा आएगा कि आपको थोड़ी स्ट्रगल हो रही है या बॉलर्स ने आपको, तो अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो आप उससे 2 मैच 3 मैच 4 मैच के बाद आप बाहर आ जाओगे, आपको आसानी से बाहर आ जाओगे आप। तो ये फायदा रहता है। एग्जैक्टली। तो आपने जैसे कि मतलब एक इंटरव्यू में मैं सुना भी था कि आप विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ बात कर रहे थे। तो कितना इम्पोर्टेंट है विजुअलाइज करना, क्योंकि ये एक इट्स पार्ट ऑफ मेडिटेशन और बहुत सारे लोग ये जानते नहीं, और यंगस्टर्स को अगर अभी से ही वो ट्रेन करवा दे तो उनको काफी उसका फायदा हो सकता है। मतलब बहुत लोगों का उनके ऊपर सारी चीजों के ऊपर बिलीफ नहीं रहता, कि उनको लगता है कि क्या फालतू चीज है ये, और इससे कुछ नहीं होने वाला अपने। तो आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक विजुअलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी मैच होता है, चाहे मैं कोई प्रैक्टिस मैच भी, मैंने कल भी एक मैच खेला, तो मैंने परसों रात में ही विजुअलाइज किया सोने से पहले कि यार मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और मैं पैड अप कर रहा हूँ, मैं रेडी हूँ बैटिंग करने के लिए, है ना। मैंने वो सिनेरियो इमेजिन किया कि मैं गया हूँ बैटिंग करने, मैं खेल रहा हूँ, शुरू में मैं अपनी इनिंग्स को पेस कर रहा हूँ आराम से। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वो सारे सिनेरियोज एक रात पहले या मैच से पहले सुबह को जब आप अपने दिमाग में 5 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, हाँ, 5 मिनट बैठ के जब आप वो सब विजुलाइज कर लोगे ना, तो जब आप असली में उस सिचुएशन में जाओगे तो आपका वो प्रेशर कम होगा, क्योंकि आपका दिमाग कहेगा कि ओके, आई हैव बीन थ्रू दिस, ऑलरेडी आई मैंने हैव बीन मतलब थ्रू ये दिस देखा है वंस, ऑलरेडी, यस। एंड आई कैन डू इट अगेन। ऑलरेडी मैंने ये सब देखा है। तो आप यू विल फील एट होम, यू विल फील कंफर्टेबल देयर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब से मैंने ये सब चीजें स्टार्ट करी हैं 2.5 3 साल से, तो मेरे अंदर काफी ज्यादा मुझे फर्क लगा। पहले पहले एक प्रेशर रहता था हमेशा, कोई भी बड़ा लेवल का मैच, मैं बताऊं, जब मैं अपना पहला अंडर 16 का मैच डेब्यू खेल रहा था अगेंस्ट एमपी, तो मेरे लिटरली थोड़ा मुझे अपने पैरों पे एक मतलब कांपना जैसा हाँ, मुझे हाँ। फील हो रहा था। माय लेग्स वरंट मूविंग इस टाइप से कि यार स्टक हो गया। जब एक चौका लगा उसके बाद सब ठीक हुआ। पर और उसके बाद जब मैंने ये सब शुरू किया, मतलब उस समय तो नहीं किया, उसके 1 साल पहले 2017 में मैंने ये सब स्टार्ट किया, और उसके 6 7 महीने बाद जब मैं अपना पहला मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में खेल रहा था, जब मैं गया अंदर बैटिंग करने, तो आई वॉज ओके, आई हैड बटरफ्लाईज विच इज नेसेसरी, जरूरी है, हाँ, होना थोड़ा सा चाहिए। तो पर जरूरी है मेरे अंदर वैसे। ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं था। हाँ, कोई थोड़ा सा भी नेगेटिव थॉट या ऐसी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं थी कि यार क्या होगा क्या होगा। आई वॉज रिलैक्स्ड, आई वॉज रिलैक्स्ड। तो ये एग्जैक्टली। सब चीजें आपको तब हेल्प करती हैं। अगर एग्जैक्टली। अगर आप विजुअलाइज करो कि अच्छा अच्छा सामने की टीम में ये बॉलर्स हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने उनकी वीडियोस देखी, वो आ रहे हैं, मैं उनको खेल रहा हूँ, तो वो सब बहुत फायदा करता है, आपको एक अच्छा फील देगा। कई बार तो मुझे विजुअलाइज करते करते ही नींद आ जाती है, हाँ, तो वो वो और अच्छा है, वो और अच्छा थीटा रहता है थीटा उसमें, थीटा स्टेट कहते हैं उसी उसको भी। फील के साथ में। तो बहुत बिल्कुल। मतलब डीप डीप में तो जाना हो वो तो। बहुत अच्छा एक रहता है। मतलब मैंने देखा है कि जो लोग नहीं करते ना पहले, और जो फिर वो शुरू करते हैं, उसके बाद उनको जब फर्क दिखता है ना, तो आई हैव सीन पीपल कि हाँ यार बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए करना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो यही एक मतलब मैं पॉइंट मतलब लोगों को बताना चाहता था कि मतलब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और काफी मतलब लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है। और जो जानते हो उनको लगता है कि इससे कुछ नहीं होता, बट इससे होता है। अगर आप बनना चाहते हो तो इधर से आपका शुरू होता है। होता है बिल्कुल। फिर आप मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस करना चालू करते हो, फिर यार ज्यादा होता खुद खुद मैं चलो मैं तो फिर भी
हम लोग जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे तो विराट कोहली सर के साथ हमारी एक, उनके साथ भैया के साथ हमारी एक मीटिंग हुई, हम हमारी पूरी टीम की। ओके। हुँ, तो हमने पूछा कि आप कैसे एक मैच के लिए प्रिपेयर करते हो? हुँ, तो उन्होंने बताया कि जब भी मैं एक मैच खेलने जाता हूँ, तो उससे पहले अपने होटल रूम में या बस में या कहीं भी जहाँ मुझे टाइम मिलता है, मैं अपनी आँखें बंद करके 5 मिनट केवल ये सोचता हूँ कि ओके, एक विकेट आउट हो गया है, आई एम गोइंग टू बैटिंग और ये सिचुएशन है। मैं वो उन्होंने बोला कि आई इमेजिन द टफेस्ट सिचुएशन, जो टफेस्ट सिचुएशन लगती है मेरे को, मैं उसमें अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि ओके, मैं ऐसे खेल रहा हूँ, मैं ऐसे खेल रहा हूँ, एंड आई इमेजिन, आई विजुअलाइज दैट आई हैव सीन माई टीम थ्रू इट एंड आई हैव वन द मैच। मैंने अपनी टीम को मैच जिता दिया। तो जब मैं असल उसमें जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, तो 10 में से एक बार होता है कि वो टफ सिचुएशन आए, या बाकी टाइम सिचुएशन अच्छी रहती है। हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि बैटिंग कोलैप्स हो गई या फिर 300 रन चेज करने हैं या 350 रन चेज करने हैं, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो मुझे बहुत आसानी होती है। या तो मतलब मुझे लगता है अरे मैंने तो ये करा हुआ है या फिर मैं तो इस सिचुएशन में था, तो मैं पैनिक नहीं करता। उन्होंने ये एग्ज़ैक्टली। बात खुद हमें बताई, हमारी कुछ-कुछ पूरी टीम मतलब को। यस, कुछ फ़ैमिलियर तो लगता है ना कि मतलब वो जब इतना बड़ा प्लेयर, कुछ तो हो, कुछ तो है ही जो सब लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। या बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मतलब और विराट कोहली जैसे अगर प्लेयर कह रहे हो तो उसमें तो मतलब आपको बिलीव करना होगा हाँ, क्योंकि हाँ। उन्होंने जो मतलब जैसे कि आपने विराट सार कोहली, सचिन सर, या एम एस धोनी, सबने बोला हुआ है कि विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बिल्कुल। अंडर 16 कैंप एनसीए में बैंगलोर में, वी वर लकी दैट एम एस धोनी वाज आल्सो देयर ओह! फॉर अ फिटनेस टेस्ट। हुँ, सो आवर कोच इनवाइटेड हिम टू स्पीक टू अस फॉर सम टाइम। हुँ, तब तो हम बहुत छोटे थे, तो हम उनसे पूछा कि जब सर आप फॉर्म से जूझ रहे होते तो आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि यार मैं रात को कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा विजुअलाइज कर लूँ कि अगर सामने एंडरसन है या कोई है, तो मैं विजुअलाइज कर लूँ कि उन्होंने बॉल डाला और मैंने उनको एक अच्छा सा डिफेंस किया, अच्छा सा ड्राइव मारा, अच्छा सा डिफेंस किया, तो जितने सारे बॉल, तो मेरे को एक फील अच्छा आता है, फील गुड। या यस, तो ये करी क्या है, तो जब सभी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर है ना। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने और मतलब अभी तो शायद लोगों को जो अभी खेलना चाहते हैं क्रिकेट या फिर कोई भी अगर आप खेलना चाहते हो या फिर एज़ अ स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो या फिर किसी भी फील्ड में आप करियर बनना चाहते हो, बट बिल्कुल भी आपको ये इम्पोर्टेंट है कि विजुअलाइज़ करो और उस सिनेरियो में आपको खुद को विजुअलाइज़ करो। हाँ जी। तो इससे फ़ायदा हो जाएगा और इसमें हम डीप रेडी हो चले जाओ। गए तो डेफ़िनेटली इसके ऊपर टाइम हमारे पास अभी लिमिटेड है तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। फिर बिल्कुल हम इसके ऊपर बिल्कुल भी बात करेंगे और एक सेशन लेंगे नहीं तो। तो या तो हमें ये बताइए अब कि मतलब धीरे-धीरे जब आप अंडर 16 भी खेलने लगे, तो थोड़े से कहीं न कभी क्या हो जाता है कि थोड़ा-सा टफ टाइम आने शुरू हो जाता है। कि मतलब जैसे कि आपने बताया कि अंडर 14 में शायद मुझे लगता है कि आपका थोड़ा-सा एक खराब सीज़न गया था। तो उसके बाद में थोड़ा-सा टफ जैसे कि जब आप टफ टाइम से गुज़र रहे हो, तो सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार अभी क्या? मतलब हालाँकि आप थोड़े से हम्म। इतने मैच्योर भी नहीं होते बट थोड़ा-सा लगता ही है कि मतलब कि अभी क्या हो जाएगा? कि मतलब अगर इससे नहीं बाहर निकल सका मैं तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही मैं बुरा परफ़ॉर्मेंस दे रहा हूँ हमेशा, तो के आगे बढ़ पाऊँगा या फिर नहीं बढ़ पाऊँगा? तो कैसे सेल्फ डाउट को कॉन्कर करें और पॉज़िटिव माइंडसेट रखें उस सिचुएशन में भी? थिंक कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, जस्ट जो ये विनू मांकड़ ट्रॉफी थी, इससे पहले का एक जो पैच था जो चल रहा था, सारे सिलेक्शन मैचेस, उसमें मैं बिल्कुल भी, मतलब मेरी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पर मैं कीपिंग बहुत अच्छी कर रहा था, एक पार्ट अच्छा चल रहा था। हुँ, पर बैटिंग का जो पार्ट है वो एक बिल्कुल ही, मतलब बहुत ही खराब चल रहा था। मतलब मैं कुछ भी कर रहा था, कभी बॉल अच्छी हो जा रही थी, कभी कुछ हो जा रहा था। तो एक एक टाइम था जब मैंने, मतलब एक बार अपने घर पे ही बोला कि आप लोगों को मेरी एबिलिटी पे कोई शक तो नहीं है या इस टाइप की चीजें मैंने पूछी। मतलब मेरे मन में ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सेंटेंस था, मैंने ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स को बोला। हुँ, तो उन्होंने कहा पागल है क्या, मैं ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है यार, तू ऐसा क्यों सोच रहा है। मैंने कहा यार हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, है ना। तो फिर जब ये मेरे ख्याल से मुझे याद है, जो एक लास्ट कैंप था जिसके बाद टीम बनने वाली थी, मतलब यूपी अंडर 19 की टीम, है ना। तो वो 25 दिनों का लास्ट था कि मैं कीपिंग अच्छी कर रहा था, तो और कोई कीपर था नहीं, दो, मतलब एक कीपिंग बहुत अच्छी कर रहा था, तो मेरे कोच मेरी कीपिंग से काफी खुश थे, बट ही वांटेड मी टू स्कोर क्योंकि मैं ऊपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हूँ।
वन डाउन ओपनिंग, वन डाउन। तो तो वो मुझसे कह रहे थे कि कीपिंग तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर हमने देखा है तू अंडर 16 में इतने रन बनाए, तो मुझे दिखा बना के, सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन, पर कब बनाएगा? तो जब मैं आया घर, तो एक प्रैक्टिस मैच ऐसे ही मुरादाबाद में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमने रखा। हुँ, तो मैं गया और एक दिन मैं ऐसे ही, बहुत जूनियर्स का मैच था वो, मेरी एज तो कम ही थी, तो मैं उस मैच में भी खेल रहा था। तो ऐसे करके बॉल आई और मैं आउट हो गया उसमें भी शुरू में ही, बच्चों के मैच में। तो मैं बड़ा ही परेशान, मैं तुरंत मैंने अपना वहां से, मैंने कहा मैं घर आ रहा हूँ अभी। तो मेरे अगले दिन भी एक मैच होना था, तो वो उससे जस्ट 2 दिन पहले की बात है। जो हमारा कैंप होना था वो 28 से होना था और 5th से टूर्नामेंट शुरू था। 28, 29, 30 दो मैच होने थे, 29 और 30 को हमारे दो ट्रायल मैचेस होने थे, फिर स्टेट की टीम नहीं थी। तो और मैं 26-27 को वहाँ पे प्रैक्टिस मैच खेल रहा था कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने कहा मैं घर आ जाता हूँ, वैसे भी अभी हो नहीं रहा, मैं और परेशान हो रहा हूँ मैच खेल के, कल भी आउट हो गया तो और परेशान हो जाऊंगा। और अगले दिन मैच अच्छा था, वो सीनियर टीम से और बढ़िया अच्छा मैच ऑर्गेनाइज हुआ था डिस्ट्रिक्ट में हमारे, तो प्रैक्टिस मैच। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो पापा ने कहा, एक बात बोली उन्होंने कि या तो आप भाग लो, या तो आप भाग लो, मतलब इधर यू पार्टिसिपेट और यू रन अवे, या तो आप भाग लो या या फिर आप भाग लो भाई, या तो यू रन अवे, है ना? क्या हो गया, जाके खेलो मैच। फिर नेक्स्ट डे मैं इसी उसके साथ कि यार जो होगा देखी जाएगी, और मैं जाके मैच खेला, मैंने वो 100 बनाया। इट वाज ओके, मतलब नॉट दैट कॉन्फिडेंट 100, बट स्टिल 100 इज 100, एंड 100 बना के मुझे अच्छा, एक मतलब थोड़ा अच्छा सा फील हुआ कि हाँ यार नहीं ठीक है। फिर उसके बाद मैं वहां से कैंप में गया। कैंप में फर्स्ट मैच मैंने 45-42 रन बनाए, अच्छा रहा। और उसका जो अगला मैच था उसमें हमारी पूरी, मतलब एक साइड अच्छी टीम थी, अच्छे बॉलर्स थे, सब कुछ था, मैंने उसमें 160 ऑड रन बनाए। हुँ, और इतना मतलब कॉन्फिडेंस आया उस मैच के बाद, इतना कॉन्फिडेंस आया। हमारी फिर टीम बन गई, मेरा नाम था उसमें, फिर हम लोग वीनू मांकड़ के लिए गए। या तो वो वीनू मांकड़ ट्रॉफी से पहले के जो 2 मैच थे, वो 7-8 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहे मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले के 4 महीने अगर उठा के देख लो, तो ऐसी परफॉर्मेंस थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन जाऊंगा, इतना मैं डाउन था। तो जब वो हुआ, उसके बाद में वीनू मांकड़ गया हाईएस्ट रन स्कोरर बन के, मैंने सोचा कि यार ये ध्यान लगाया, जब डायरी लिखता हूँ मैं मेंटेन करता हूँ, मैंने उसमें भी लिखा कि मतलब नाउ आई बिलीव कि एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यू शुड नेवर लूज होप, यू एग्ज़ैक्टली शुड बहुत जस्ट इम्पोर्टेंट है। बिलीव द प्रोसेस। राहुल सर भी ये बात हमेशा हमें बोली उन्होंने कि आप यू स्टिक टू द प्रोसेस, आप प्रोसेस को करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ करते रहो। जो होना है, रिजल्ट्स आर समटाइम्स नॉट इन योर हैंड, बट अगर आप प्रोसेस पे स्टिक हो तो द रिजल्ट्स विल कम योर वे, इवेंचुअली दे विल हैव टू कम योर वे। वो भी कहेंगे कि यार इस बंदे की विल पावर कितनी है, ये लगा ही हुआ है, लगा ही हुआ है, लगा ही हुआ है। आप 100 बनाओ आप तो भी मेहनत करो, आप 0 बनाओ आप तो भी मेहनत करो, तो वो चीज चलती रहेगी। तो मुझे वो 20 दिन जो मेरी लाइफ के थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्निंग फेज था। मुझे वहां पर आधी चीजें समझ में आ गई कि यार ये तो सब चलता ही रहेगा लाइफ लॉन्ग। आज भी ऐसा होता है कि मैं 2-3 मैच परफॉर्म नहीं करता मैं बच्चों के, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अपने लोकल वहां पे भी खेलता हूँ, तो भी कई बार आउट हो जाते हो आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कभी भी आउट हो सकता है। तो उसके बाद भी मुझे ये नहीं लगता यार ये क्या हो गया, कि यार मैं क्या, ये मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पर मैं आउट कैसे हो गया, मैं इस लेवल पे खेलता हूँ, ये है। तो उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए कभी भी, कि या इट्स ओके, नेक्स्ट डे यू कैन गो एंड यू कैन स्कोर 100, सो इट्स ओके। क्योंकि ये क्रिकेट जो है, ये एक दिन का गेम नहीं है, 100 दिन का गेम 100 दिन एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि मतलब जैसे कि आपने बताया कि आज अगर हाँ आप वही सोच के मतलब दिमाग में बैठा लो कि हाँ यार मैं आउट कैसे हो गया, आउट कैसे हो गया, तो फिट हो जाता है कहीं ना कहीं, और मतलब कहीं ना कहीं वो मेंटल प्रेशर रहता है आपके खुद के है। ऊपर, मतलब खामखा आप टेंशन लेना चालू कर देते हो कि हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली बहुत ही अच्छी एक एडवाइस दी, हाँ, और दूसरी बिल्कुल। एडवाइस जब आप अगली इनिंग में बैटिंग करने जाओगे, तो भी आप पिछली के बारे में ही अगर सोचते रहोगे, तो वो बहुत आप, अगर मैं पिछली इनिंग में एलबीडब्ल्यू में सोचते रहूंगा, मैं कहीं एलबीडब्ल्यू ना हो जाऊं, तो आप पक्का फिर से हो जाओगे। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली वो जो है, आप उससे सीखो और आगे बढ़ो। आपने जो गलती करी, आप उससे सीखो कि हाँ मैं अब ये नहीं करूंगा, आप उसको 10 बार लिखो और फिर आप आगे बढ़ो। एग्जैक्टली बहुत ही मतलब अच्छी एडवाइस दी, और दूसरी एडवाइस ये है कि इम्पोर्टेंट थी कि प्रोसेस पे ज्यादातर ध्यान दो, रिजल्ट तो अपने आप आएंगे, मतलब आज अगर रिजल्ट नहीं आते हाँ, और आप कंसिस्टेंटली रिजल्ट परफॉर्मेंस अपने आप है। देते हो
तो फिर हम्म, मतलब रिजल्ट तो आने ही है, मतलब भागते आ जाएंगे रिजल्ट्स आपके पास। ठीक है, ये बंदा परफॉर्म कर रहा है तो हो बिल्कुल। जाएगा। सो एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि अभी जैसे कि आपने बहुत ही एक अच्छे एडवाइस दे रहे हैं, तो आपकी पूरी जर्नी मतलब जब आपने अंडर 16, जब आप तक मतलब अंडर 14 का ये जो टफ टाइम आपके गुजरा, फिर आपने धीरे धीरे कम बैक किया, और फिर आप एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हो आज, और अंडर 19, अंडर 23, तो कितना आपको मतलब क्या फीलिंग थी जब अंडर 19 में आपका सिलेक्शन हुआ, अंडर 23 में आप चले गए खेलने के लिए, और आपकी फैमिली के रिएक्शन क्या थी? क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करो। सो क्या एक्सपीरियंस था आपका? तो बहुत ही अच्छा एक प्राउड मोमेंट था जब पहली बार वो कॉल आया था। ये बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब ऑब्वियसली वो एक गोल था, एक एम सेट किया था, तो जब वो मिला तो बहुत अच्छा लगा। और काफी हार्ड वर्क भी था उसके पीछे, सब पूरी फैमिली का बहुत सेक्रीफाइस था, क्योंकि दोनों डॉक्टर्स हैं और सोसाइटी जो भी होता है कि उनको भी या काफी कुछ कि यार बताओ बच्चे को क्रिकेट खिला रहे हैं, इस टाइप से यस। जो जो भी था। तो उन्होंने भी उसको बहुत अच्छा, और उनके लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट था कि यार चलो हमने जो जो सैक्रिफाइस किए तो उसका हमको एक रिजल्ट मिला। और एक काफी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी कि वो नीली जर्सी पहन के जब कंट्री को रिप्रेजेंट करना सबका एक ड्रीम होता है चाइल्डहुड से ही। हम जब थोड़े बड़े होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम कंट्री को रिप्रेजेंट करें, वर्ल्ड कप जीतें। जब वर्ल्ड कप जीते तो और अच्छा लगा कि यार अपनी कंट्री के लिए एक वर्ल्ड कप जीतना बहुत बड़ी बात है। तो वो एक काफी मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट था, बहुत एक अच्छा मोमेंट था। और बहुत अच्छा लगा वो, जितने भी जब जब मुझे मौका मिला कंट्री को रिप्रेजेंट करने का या अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का, हमेशा एक बहुत प्राउड और एक प्राइड के साथ हमेशा हम लोग उतरते एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब हर एक बंदे का ये एक ड्रीम होता है, जिसके मैंने बताया कि इंडिया में स्पेशली कि वहाँ पे जाके खेलना है, और मतलब काफी कम लोगों को उतना चांस मिलता है वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करने का। सो फैमिली तो प्राउड होती है, और हैं। उसके साथ ही साथ खुद को भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार कुछ तो अचीव किया इतना, मतलब जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो टफ टाइम्स बहुत सब फेस करके वहाँ पे पहुंच चुके होते हो। सो डेफिनेटली। सो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही है, बहुत ही मतलब टफ टाइम से गुजर के आपने कम बैक किया है, तो डेफिनेटली उम्मीद है कि हम जल्दी आपको इंडिया सीनियर टीम में देखना चाहेंगे बिल्कुल भी, और आप जल्दी ही दिखेंगे। सो बिल्कुल 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 देखेंगे, थैंक यू। या एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फिर हम रैपिड फायर के तरफ चलेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि मतलब एक मुझे क्यूरियोसिटी इसलिए पूछ रहा हूँ कि पहले से ही आपके दिमाग में था हम्म। विकेट कीपर बनना है, या फिर धीरे धीरे जब आप प्रोग्रेस करते गए तो बाद में सोचा इसके बारे में? और दूसरा सवाल इसी रिलेटेड है कि विकेट कीपर एज ए विकेट कीपर सर। कितना टफ होता है, कि पूरा फोकस आपका जो है वो मतलब रहना चाहिए, क्योंकि हर एक बॉल आपके तरफ आती है, आपको ही कैच करनी है। ज्यादातर टेस्ट मैच में ऐसा दिखते हैं हम कि हर एक बॉल ज्यादातर विकेट कीपर के पास ही चले जाते हैं, क्योंकि बैट्समैन बहुत छोड़ते हैं। तो कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज कि मतलब कॉन्स्टेंटली फोकस रखना, और कैसे रखते हो आप? तो मुझे लगता है कि जो मेरे कीपिंग रहा वो मैं बचपन से करता जरूर था, पर मैं ऑन एंड ऑफ रहता था, मेरा ज्यादा मन नहीं होता था। मेरे ख्याल से 13-14 साल तक मेरे नेगी सर मेरे को हमेशा फोर्स करते थे कि तू कर तू कर तू कर तू कर, पर मैं नहीं करता था। और उसके बाद भी मैं अंडर 16 तक मैंने स्टेट टीम में कीपिंग नहीं करी। ओ। जब मैं दिल्ली गया तो संजय सर ने मुझे कहा कि तू अब कीपिंग कर, कीपिंग तू कर। तो मैं क्लब मैचेस में फिर मैंने वहां दिल्ली जाके फिर मैंने परमानेंटली कीपिंग शुरू कर दी। 2014 में जब मैं दिल्ली गया फिर तो मैंने शुरू कर दी। फिर अच्छी होने लगी, शुरू में काफी अच्छी होने लगी, मतलब अच्छा रहा, और फिर मैंने उसमें वर्क करना शुरू किया तो ठीक रहा। फिर तब भी मैं अंडर 16 में भी मैंने एट में कीप नहीं करी, यूपी में मैंने नहीं करी। फिर धीरे 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 सर ने कहा कि भाई अब अंडर 19 खेलना है तो कीपिंग कर, है ना। तो मुझे वो बहुत फायदा रहा कि मैंने जब मैंने कीपिंग शुरू करी तो मुझे स्टेट में भी आसानी हुई, क्योंकि शुरू में मेरी बैटिंग परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं हुई तो कीपिंग अच्छी रही। तो जब कीपिंग अच्छी रही तो भाई कीपिंग की वजह से चला, जब बैटिंग रही तो बैटिंग और कीपिंग की उसमें रहा। तो ये बहुत एग्जैक्टली। एक फायदा रहा हमेशा से। और जैसे आपने बात करी कि टफ जॉब है, बिल्कुल बहुत टफ जॉब है, क्योंकि आपको हमेशा स्विच ऑन रहना पड़ता है, गेम में इन्वॉल्व रहना पड़ता है, आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है कुछ और सोचने का। जैसे एग्जैक्टली। बाकी के जो फील्डर्स होते हैं कई बार उनका रहता है कि अभी उनके पास बॉल नहीं आएगा या हाँ। नहीं आएगी, तो वो लोग मतलब ऑफ स्विच ऑफ हो सकते हैं, स्विच ऑफ इन द सेंस कि हाँ ठीक है आप नॉर्मली चल रहे हो गेम के साथ फ्लो के साथ, पर
कीपर्स और जो भी, उनको हमेशा अटेंटिव रहना पड़ती है कि चांस है कि हर बॉल उनके पास आ सकता है, कोई भी बॉल उनके पास आ सकता है। तो जैसे आपने कहा कि एक्स्ट्रा फोकस और एक फिटनेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, उसमें बहुत जरूरी हो जाती है लोअर पार्ट और बैक को ट्रेन करना, क्योंकि आपको कई बार होता है कि दूसरी टीम 2 दिन तक बैटिंग कर रही है, तो आपको भी 2 दिन तक कीपिंग करनी है, तो आप उतने स्ट्रांग होने चाहिए कि और आप दो इसमें दिन मतलब मतलब इजीली कर इसमें लो। मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं ले कर सकते जी। आप अनलेस एंड अनटिल आप कुछ इंजूर नहीं हो जाते। ज्यादातर हम प्लेयर्स देखते हैं जो हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप बाहर नहीं जा सकते। जो थोड़ा देर की भाई चलो 2 ओवर चले गए और फिर आ गए, या फिर जैसे होता है, तो एग्जैक्टली इस टाइप का हम कर नहीं सकते। एग्जैक्टली। हाँ। सो यस, आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है और उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे हम। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ, जिसमें आपको फटक से आंसर देने पड़ेंगे। इन जनरल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे आपको मैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि फेवरेट वेन्यू आपका, क्रिकेट क्रिकेट ग्राउंड मतलब। मेरा लखनऊ जाना टीम। फेवरेट प्लेयर। सचिन तेंदुलकर। आइडल भी सेम है या फिर आइडल अलग है? फेवरेट आइडल भी वही है, पर फिर अलग अलग चीजों एस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग लोग पसंद आते हैं, पर वैसे मेन तो MS धोनी और सचिन आइडल्स आप कहें तो वही। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब एक कोई एक अगर दोनों में से सिलेक्ट करना हो तो कौन चूज करेंगे, MSD और विराट? हम्म। MSD। ओके। मतलब इसमें थोड़ा सा डाउट भी होता है कि विराट का थोड़ा सा एक मतलब क्लास है, MSD का तो मतलब कुछ बात ना ही करे तो अच्छा है, जिन्होंने जितना मतलब इतना किया है क्रिकेट के मतलब लिए तो। ऐसा है कि जैसे वो दोनों ही लोग काफी डिफरेंट हैं, दोनों ही लोग एक दूसरे से काफी डिफरेंट है ना। एग्जैक्टली। ये तो अगर मैं क्योंकि मैं एक विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो इसलिए MSD MS धोनी ज्यादा पसंद है। तो अगर आप एकदम। दोनों ही आउटस्टैंडिंग, मतलब मैं, अगर आप मेरा परफेक्ट एक आइडल, अगर आप, तो मुझे विराट सर की कंसिस्टेंसी और उनका एग्रेसिवनेस चाहिए, और साथ ही साथ उस इंसान में MS धोनी की कामनेस होनी चाहिए और एबिलिटी प्रेशर को हैंडल करने या की होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर जैसी लॉन्गेटिविटी और उनकी जो उनकी सिंप्लिसिटी और कंपोजर के साथ वो खेले हैं, वो जरूरी है। तो वो एग्जैक्टली। फिर ऐसा वो सबका मिक्सचर हो जाता कॉम्बिनेशन है ऑफ ना। लाइक सो मेनी पीपल। कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब यू कैन लर्न सो मच थिंग्स फ्रॉम एवरीवन, व्हाट, मतलब सबसे आप थोड़ा 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 सीख सकते हो कि यार ये देखो कि मतलब उनकी छोटी छोटी चीजें। एग्जैक्टली। आप जैसे कि विकेट कीपर है तो इसके लिए आपके सवाल है कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत। ये तो बड़ा खतरनाक सवाल आप पूछ रहे हो मेरे से। बैट्समैन ऋषभ पंत, कीपर दिनेश कार्तिक। एग्जैक्ट, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है आपने। ठीक है, आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन अगर आप कुछ जाना चाहो तो आपका क्या हो? मेरा मतलब गेट अवे डेस्टिनेशन की भाई 3 दिन 4 दिन जाके मैं रिलैक्स करना चाहूँ, तो आई गो टू, यार मैं अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन का नाम कैसे भूल सकता होता है कोई हूँ। दिक्कत It's a small island. It's a very small island. ओके। मैं एक बार जा चुका हूँ। हम्म, पेरिस। हाँ पर वो जगह एक अलग है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। अभी पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे स्लिप हो गया वो। एक होता है ना, वो याद नहीं आ रहा मुझे। यस यस, नो बहुत प्रॉब्लम। ही सुंदर एक छोटी सी एक शांत जगह है वो, एक इंडोनेशिया में एक आइलैंड है। इंडोनेशिया सिंगापुर से जाते हैं वहाँ। एग्जैक्टली, तो बहुत अभी अच्छी जगह है। फिलहाल के लिए पेरिस रखते हैं। क्या जगह का नाम है? पेरिस रख लेते हैं।
या मतलब पेरिस वैसी जगह है जब शोर शराबा चाहिए और में करनी है, उस टाइप की चीज होनी चाहिए, तब ऐसी जगह हो। कोई बात। फेवरेट सॉन्ग आपका? फेवरेट सॉन्ग ऐसा तो कोई नहीं है जिसको मैं रिपीट पे सुनता हूँ, पर पर्टिकुलरली जिनकी एक मतलब जो म्यूजिक एक अच्छा म्यूजिक होता है जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, बहुत ज्यादा रॉक नहीं, बहुत ज्यादा स्लो नहीं, एक नॉर्मल म्यूजिक जो आपको एक हैप्पी इन्वायरमेंट में रखे। तो एग्जैक्टली। उस टाइप का एक कोई भी, काफी सारे गाने हैं कि मेरे पास प्लेलिस्ट है 10 12 20 गाने जो मैं सुनता हूँ, तो उस टाइप। आपका फेवरेट क्रिकेटिंग शॉट? मेरा फेवरेट शॉट है कवर ड्राइव। बहुत लोगों का ये होता है कवर ड्राइव, मतलब जो देखने में बहुत ही मजा आता है खुद को, और मतलब जो देख रहे हैं उनको भी बहुत मजा आता है जब वो लगता है, और हाँ, या टाइमिंग के साथ वो बिल्कुल होता बिल्कुल। है। एग्जैक्टली। आपका हाँ, अभी तक का फेवरेट डिसमिसल आपका? मेरा एक फेवरेट, डिसमिसल मतलब आपने किया है विकेट कीपर, एज अ विकेट कीपर। अच्छा मैंने किया है। तो एक बार हमारा रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा था, तो ऐसे एक बैट्समैन ने ऐसे करके लेट कट खेला, थर्ड मैन पे सिंगल, मैं ऊपर से कीपिंग कर रहा था एक स्लो मीडियम पेसर पे। तो ऐसे करके इनसाइड एज लगा, तो उनको लगा कि बॉल थर्ड मैन पे चली गई, और वो बॉल बाउंस करके ऐसे मैंने पकड़ ली थी। तो वो आगे निकल गया, और मैंने फिर वो रन आउट से कर दिया उनको। तो उनको लगा कि बॉल तो चली गई थर्ड या मैन पे इजीली, या लेट या कट उन्होंने किया, पर वो इनसाइड एज लग के बाउंस होके ऊपर चली गई थी। यस 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 यस। बहुत ही जी, मतलब जैसे आपने देखा होगा कल आईपीएल के मैच में राहुल राहुल तेवतिया ने बात किया या ऐसे लेट कट खेला, तो बेयरस्टो के पैड पे लग के वो बॉल स्टंप पे या। इसी टाइप का कुछ हुआ, वो इनसाइडर लगा और बैट्समैन को लगा कि बॉल चली गई। ओह एग्जैक्टली। अभी तो मतलब हार्ड, हाँ, मतलब बहुत ही हार्ड हो चुके हैं बेल्स। कल भी हमने देखा कि बॉल मतलब लगा, बट हम्म। बिल्कुल भी बेल्स गिरी नहीं, तो तेवाटिया का लक अच्छा है, और हाँ, जो उन्होंने बेल्स गिरी तेवर नहीं। दिखाना चालू किया है जिसपे मतलब बहुत ही वो आगे बढ़ रहे हैं अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। या सो आपको अभी मतलब एक लास्ट क्वेश्चन कि मतलब आपकी फेवरेट डिश कौन सी मेरी, मुझे बचपन में जब भी मैं ग्राउंड में जाता था, तो मैं हमेशा हमेशा मैं दाल मखनी और जीरा राइस खाता था, मेरा एक ही ऑर्डर है? रहता था, उसके अलावा कोई ऑर्डर ही नहीं करता था। दाल बस मखनी को वैसे भी तो, कोई रिप्लेसमेंट नहीं उसी है के साथ मतलब। जाऊंगा मैं। या दाल मखनी बहुत ही बढ़िया लगती है देखने। अ, जी जी। और आर्यन, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और मतलब अगर आप कोई एक लास्ट एक टिप देना चाहो जो कि यंगस्टर्स है जो कि अभी अभी करियर शुरू कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? मतलब ओवरऑल बैटिंग टिप्स, विकेट कीपिंग टिप्स भी आप देख सकते हो, हम्म, और उसमें भी अगर आप एक ऐसी टिप देना चाहो आई जिसको, थिंक, या, तो वो क्या होगा? तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, जो भी टेक्निक से रिलेटेड है वो तो कोचेस बेटर बता सकते हैं, कि जो भी आपको देख रहा है कंटिन्यूअसली। पर एक जो एडवाइस है, जो मतलब जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस हम करते हैं, पहले कहते थे कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर वो हुआ कि अ, अब जो है वो है परफेक्ट पर्पसफुल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत ही बढ़िया। आपको एक तो अच्छी प्रैक्टिस करनी है, उसका पर्पस होना चाहिए, फिर या एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। तो जो थ्री चीज है इम्पोर्टेंट, कि भाई आप वो पर्पस के साथ प्रैक्टिस करें, जो भी आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जैसे कि कभी भी आप नेट्स कर रहे हैं तो आप उसको मैच सिनेरियो की तरह खेलें। जो भी बॉलर्स डाल रहे हैं तो वो भी कोशिश करें कि भाई मैच में जैसे वो लोग नए बॉल कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस को करते रहिए, उसको करते रहिए, उसको कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने बहुत कर लिया, कुछ भी बहुत नहीं होता। मतलब एक लेवल पे जाके ये है कि भाई करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं। तो आपको वही है कि आप उसमें पर्पस ढूंढे, हर एक सेशन का टाइम वेस्ट ना करें, पर्पस ढूंढे कि जो भी मैं कर रहा हूँ कि इसका ये पर्पस है। अच्छा, आज का मेरा सेशन है तो मेरा फ्रंट फुट का गेम इंप्रूव करने के लिए मेरा सेशन है, आज का मेरा सेशन है तो वो बैक फुट इंप्रूव करने के लिए है। तो वो एक पर्पस के साथ आप अपने आप को देखिए, और फिर रात में आप देखिए कि अच्छा आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये अच्छा किया, कल मैं ये करूंगा।
तो वो एक अपना जब आपके पास नोट्स रहेंगे ना, तो आप अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको दिखेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत ही एक बढ़िया एडवाइस है और मतलब यूनिक एडवाइस भी है। और ये काफ़ी हेल्प करने वाली है, बहुत ही मतलब जो अभी ये देखेंगे। सो डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया कि पर्पस अगर होगा तो मेरे जी, हिसाब जी। से आपके पास एक विजन होता है कि हाँ मुझे कहाँ बढ़ना है और मतलब मैं कहाँ वीक एरियाज है मेरे, तो आप खुद को एनालिसिस करते हो खुद के ऊपर और आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही डायरेक्शन में जाती है। सो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बातें बोली यहाँ पे। सो यस आर्यन, डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा सेशन हुआ है और मतलब काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मज़ा आया अब आपसे बात करके एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक्स थैंक्स थैंक अ यू। लॉट। और आगे की जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जल्दी हम देखेंगे आपको इंडियन टीम थैंक में। यू सो मच। और यस, मेडिटेशन के ऊपर भी एक बिल्कुल, सेशन करेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल, बिल्कुल, कभी बात चलो, थैंक्स थैंक्स अ लॉट।